डाइनिंग टेबल पर सजी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट डिशेस की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। हर एक प्लेट इतनी खूबसूरती से सजाई गई थी कि देखने वाला खुद को रोक ही नहीं सकता था। तभी डॉक्टर अवंतिका ने हैरानी से चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ टेबल पे आप जितनी भी यमी डिशेस देख रही हैं ना, सब के सब आरंभ ने बनाई हैं। उनकी आवाज में हल्की सी तारीफ और थोड़ी सी हैरानी दोनों झलक रही थी। आरंभ, जो पास ही खड़ी थी, हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो कहीं और ही खोई हुई हो। डॉक्टर अवंतिका ने फिर पूछा, लेकिन स्टाफ, कुक्स, सर्वेंट सब है ना, फिर भी तुम खुद इतना सब क्यों करती हो? तभी पीछे से आवाज आई, शी लव्स इट, और वो बेस्ट भी है। यह आवाज थी डॉक्टर विश्वास टंडन की, आरंभ के पति। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आरंभ ने हल्के से सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, परेशान मत हो जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी दिलासा दे रही हो। विश्वास ने उसकी तरफ देखा और पास आकर धीमे से कहा, भरोसा है ना मुझ पर जान? ये सवाल सुनकर आरंभ की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द बाहर आने से पहले ही रुक गए। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, भरोसा तुमने ही तो दिया था विश्वास, लेकिन इस बार। उसकी आवाज कांप गई, डर लग रहा है, कहीं तुम धोखा ना दे दो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अवंतिका ने दोनों को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। तभी विश्वास ने हल्की सी हंसी के साथ बात को टालने की कोशिश की, डॉक्टर, आपने कहा था ना कि आपको कुछ बताना है, कल जो डॉक्टर मनमीत के साथ हुआ उसके बारे में। आरंभ का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिख रहे थे। उसने सीधे विश्वास की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, क्यों? आपने बताया क्यों नहीं? आखिर क्यों छुपाया आपने ये सब? विश्वास थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आरंभ, ये कोई तरीका है अपने पति से बात करने का? आरंभ की आंखों में अब आग जल रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, इनफ विश्वास, ये हमारा हॉस्पिटल है, तुम्हारा किचन नहीं, जहां तुम सब कुछ कंट्रोल कर सको। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद हर इंसान चौंक गया, लेकिन आरंभ रुकी नहीं। उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, चाहे ये किचन हो या वर्क प्लेस, एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत के साथ गलत नहीं होने दूंगी। डॉक्टर अवंतिका पूरी तरह गंभीर हो चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ था डॉक्टर मनमीत के साथ? आरंभ ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और अब मैं 24 घंटे में सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। विश्वास का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। उसने तुरंत खुद को संभाला और बोला, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो आरंभ? आरंभ ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, सच, सिर्फ सच। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले हंसी और खुशबू थी, अब वहां तनाव और रहस्य का साया छा चुका था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ था डॉक्टर मनमीत के साथ, और क्या सच में विश्वास इस सब में शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरंभ 24 घंटे में वो सच सामने ला पाएगी जो शायद उसकी अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकता है? रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन आरंभ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, जैसे हर बीतता सेकंड उसे याद दिला रहा हो कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं सच को सामने लाने के लिए। वो बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो किसी भी ठंडक से शांत नहीं हो सकता था। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था, डॉक्टर मनमीत का डरा हुआ चेहरा, उसकी कांपती हुई आवाज़ और वो एक लाइन, आरंभ, अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आरंभ ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस डर को फिर से महसूस कर रही हो, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया, अब वो डर को जीतने नहीं देगी। अचानक उसके पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो पलटी और सामने विश्वास खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी आरंभ ने नहीं देखा था। एक अनजाना सा दबाव, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अब तक जाग रही हो? विश्वास ने धीरे से पूछा। आरंभ ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, नींद नहीं आ रही, या यूं कहो कि अब सोने का वक्त ही नहीं बचा। विश्वास कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पास आकर बोला, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। हर चीज़ को दुनिया के सामने लाना ज़रूरी नहीं होता। आरंभ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब साफ सवाल था, या फिर कुछ चीज़ें छुपाना ज़रूरी होता है ताकि सच कभी बाहर ही ना आए? विश्वास की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम मुझ पर शक कर रही हो?
आरंभ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ सेकंड तक विश्वास को देखा, जैसे वो उसके चेहरे के पीछे छुपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, और अगर उस सच में तुम भी शामिल हो तो भी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। विश्वास ने नजरें फेर लीं और कहा, कभी कभी सच उतना आसान नहीं होता जितना तुम सोचती हो आरंभ। और झूठ? आरंभ ने तुरंत पलटकर पूछा, वो कितना आसान होता है विश्वास? इस सवाल का जवाब विश्वास के पास नहीं था, या शायद वो देना नहीं चाहता था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही आरंभ ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद कॉल उठी। हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई। वो डॉक्टर मनमीत थी। मनमीत, अब और डरने का वक्त नहीं है, आरंभ ने सीधे कहा। मुझे सब कुछ जानना है, पूरी सच्चाई। मनमीत कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, आरंभ, ये इतना आसान नहीं है। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। वो लोग? आरंभ ने तुरंत पूछा, कौन लोग? मनमीत की सांसें तेज हो गईं। अगर मैंने नाम ले लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आरंभ की पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई। उसने सख्त आवाज़ में कहा, जब तक तुम चुप रहोगी वो लोग और मजबूत होते जाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मनमीत की आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ साथ एक हल्की सी हिम्मत भी थी। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं। वहाँ हर जगह कैमरे हैं, और कुछ कैमरे ऐसे भी हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। आरंभ का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब कोई हमें हर वक्त देख रहा है? हाँ, मनमीत ने फुसफुसाते हुए कहा, और सिर्फ देख ही नहीं रहा, सब कंट्रोल भी कर रहा है। कौन? आरंभ ने लगभग चीखते हुए पूछा। लेकिन इस बार फ़ोन कट चुका था। आरंभ कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। हर जगह कैमरे, उसने खुद से बुदबुदाया, और कुछ ऐसे जिनके बारे में किसी को पता नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी सिस्टम, उसका कंट्रोल। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके दिल ने उसी पल जवाब दे दिया। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी सर्वर में लॉगिन करने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही, और फिर एक्सेस डिनाइड। आरंभ का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ये वही सिस्टम था जिसका एक्सेस सिर्फ 2 लोगों के पास था। एक खुद आरंभ के पास, और दूसरा डॉक्टर विश्वास टंडन के पास। कमरे की खामोशी अब और भी डरावने लगने लगी थी। आरंभ की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक खतरनाक सच्चाई चमक रही थी। क्या सच में विश्वास ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? और अगर हाँ, तो कल सुबह होने से पहले क्या आरंभ खुद को और उस सच को बचा पाएगी? सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन आरंभ के लिए ये सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे तूफान की आहट थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रात भर उसने एक पल भी आंख नहीं झपकाई थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर वही एक्सेस डिनाइड चमक रहा था, जैसे हर सेकंड उसे चिढ़ा रहा हो कि सच उसके इतने करीब होकर भी उससे दूर है। आरंभ ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। अगर सीधे रास्ते बंद हैं तो मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, उसने खुद से कहा। उसे अचानक याद आया, हॉस्पिटल का पुराना टेक्निकल रूम जहां बैकअप सर्वर रखा जाता था। वो जगह अब बहुत कम इस्तेमाल होती थी, और शायद वही एक ऐसी जगह थी जहां से उसे कुछ सुराग मिल सकता था। बिना वक्त गवाए आरंभ जल्दी से तैयार हुई और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। हर सिग्नल, हर मोड़, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। नर्सेज अपने काम में लगी थीं, डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे थे। लेकिन अब आरंभ को हर चेहरा एक सवाल की तरह लग रहा था। वो सीधे उस पुराने टेक्निकल रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था, जो अपने आप में ही अजीब था। ये दरवाज़ा तो हमेशा लॉक रहता है, उसने मन ही मन सोचा। धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गई। कमरे में हल्की अंधेरी थी और पुरानी मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, धड़ाम, दरवाज़ा उसके पीछे से जोर से बंद हो गया। आरंभ का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तेजी से पीछे मुड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। कौन है वहाँ? उसने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मशीनों की आवाज़। तभी अचानक एक स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। आरंभ ने धीरे धीरे उस स्क्रीन की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी, हॉस्पिटल के हर कोने की। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, कॉरिडोर, यहाँ तक कि डॉक्टरों के केबिन भी। ये सब? आरंभ के होंठ सूख गए। इतने सारे कैमरे? तभी स्क्रीन पर एक और विंडो खुली, और उसमें जो चेहरा दिखा वो था डॉक्टर विश्वास टंडन का। आरंभ की सांसें थम गई। लेकिन ये कोई नॉर्मल फुटेज नहीं थी। उसमें विश्वास किसी से बात कर रहा था, उसकी आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। सब कुछ कंट्रोल में है, विश्वास कह रहा था। आरंभ को कुछ शक हुआ है,
लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसके पास कोई सबूत नहीं है। आरंभ के हाथ कांपने लगे। तो ये सब सच है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। विश्वास, तुम। लेकिन अभी झटका खत्म नहीं हुआ था। वीडियो में एक और आवाज आई, और डॉक्टर मनमीत। विश्वास ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह पाएगी, इसलिए उसका इंतजाम करना पड़ेगा। आरंभ के कानों में जैसे धमाका हुआ। इंतजाम? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मतलब वो मनमीत को? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी, और फिर एक ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गई आरंभ। आरंभ ने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन है? आवाज फिर आई। तुम्हें सच जानने का बहुत शौक है ना, तो आप पूरा सच जान लो। अचानक सामने की दीवार पर एक प्रोजेक्शन शुरू हुआ। उसमें एक के बाद एक कई फाइल्स, वीडियो क्लिप्स और डॉक्यूमेंट्स दिखने लगे। गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स, मरीजों के साथ धोखा, और हर एक फाइल में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, डॉक्टर विश्वास टंडन। आरंभ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे के थे। क्यों? उसने धीरे से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी दरवाजे के पास से हल्की सी आहट हुई, और हमने मुड़कर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, और दरवाजे के उस पार खड़ा था डॉक्टर विश्वास टंडन। उसके चेहरे पर इस बार कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक सख्त खतरनाक सन्नाटा था। वो धीरे धीरे अंदर आया, और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ दो लोग थे, एक सच जान चुकी आरंभ, और दूसरा वो इंसान जो उस सच का सबसे बड़ा हिस्सा था। विश्वास ने आरंभ की आंखों में देखा, और बेहद शांत आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और हमने अपने आंसू पूछे, और पूरी हिम्मत के साथ बोली, और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर विश्वास ने धीरे से कहा, अब जब तुम सब जान ही चुकी हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। आरंभ की सांसें थम गई। कौन से रास्ते? विश्वास उसके करीब आया, और धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में बोला, या तो मेरे साथ खड़ी हो जाओ। वो एक पल के लिए रुका, या फिर डॉक्टर मनमीत की तरह हमेशा के लिए चुप हो जाओ। कमरे की हवा जैसे जम गई। आरंभ के सामने अब सिर्फ एक फैसला था, क्या वो सच के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगी, या फिर उस इंसान के साथ खड़ी हो जाएगी जिसे उसने कभी अपना सब कुछ माना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या सच में ये पूरा खेल सिर्फ विश्वास का है, या इसके पीछे कोई और भी है जो अब तक छुपा हुआ है? कमरे में सन्नाटा ऐसा छाया था कि हर सांस भारी लग रही थी। आरंभ और विश्वास के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ कदम की रह गई थी, लेकिन ये दूरी जितनी छोटी थी उतना ही खतरनाक माहौल पैदा कर रही थी। आरंभ ने अपने हाथ कसकर बांधे, जैसे खुद को संभाल रही हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा और दृढ़ता झलक रही थी। विश्वास ने धीमी लेकिन घातक मुस्कान के साथ कहा, आरंभ, तुम जान चुकी हो, अब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या मेरे साथ रहो या हमेशा के लिए चुप रहो। आरंभ ने झटके से पीछे कदम बढ़ाया। तुमने कितने लोगों को धोखा दिया विश्वास, कितने मरीजों की जिंदगी खतरे में डाली, और तुम मेरे साथ भी यही खेल खेल रहे हो? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। विश्वास ने नाक भरते हुए कहा, यह खेल जिंदगी का हिस्सा है आरंभ, हर कोई इसमें फंसता है, या तो तूफान में तैरता है या डूब जाता है, और अब ये तुम्हारा वक्त है। आरंभ ने ठंडी सांस ली और लैपटॉप की तरफ इशारा किया, जो अभी भी सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियो दिखा रहा था। और ये सब? उसने सवाल किया, क्या ये सिर्फ तुम्हारा खेल है, या इसके पीछे कोई और भी है? विश्वास के चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस दिखी। उसने धीरे से कहा, कोई और नहीं, सब कुछ मेरी योजना थी, लेकिन तुम्हें चेतावनी देना जरूरी था। तुम सच जान चुकी हो, अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम किसे चुनती हो, सच या धोखा। आरंभ ने अपने हाथ में फोन लिया। उसकी योजना अब स्पष्ट थी, पहले मनमीत को सुरक्षित जगह पर ले जाना, फिर सबूत दुनिया के सामने लाना। उसने दृढ़ता से कहा, मैं किसी के खेल में नहीं फंसूंगी, सच सामने आएगा चाहे कुछ भी हो। विश्वास ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेली सच ला सकती हो? हॉस्पिटल, कैमरे, मेरी योजनाएं सब तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें चुनौती चाहिए, इसे स्वीकार करो। आरंभ ने फुसफुसाया, चुनौती ही मेरी ताकत है। तभी कमरे के पीछे से एक हल्की आवाज आई, आरंभ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरंभ पलटी। स्क्रीन पर डॉक्टर मनमीत का चेहरा नजर आया, जो अब पूरी हिम्मत के साथ बोल रहा था, विश्वास ने जो भी किया, मैं उसका सबूत तुम्हें दूंगी, तुम्हें सिर्फ उसे पकड़ना है। आरंभ की धड़कन तेज हो गई। अब वक्त कम था, लेकिन योजना स्पष्ट थी। वो जानती थी कि विश्वास अकेला नहीं है, उसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं,
हॉस्पिटल की गुप्त व्यवस्था, लाइव कैमरे और मनमीत का डर सब मिलकर एक जाल बना रहे थे। लेकिन आरंभ अब डरने वाली नहीं थी। वो तुरंत लैपटॉप से फाइल्स कॉपी करने लगी। हर फाइल, हर वीडियो क्लिप में विश्वास के काले खेल की गवाही थी। तभी विश्वास ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखों में ठंडक और खतरनाक मुस्कान थी। समझ गई ना आरंभ, ये सब तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। अगर तुम सच लाओगी तो सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। आरंभ ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अगर सच सामने आया तो तुम्हारा खेल खत्म होगा। कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हॉस्पिटल की सुरक्षा प्रणाली में हल्की गड़बड़ी हुई। कैमरों की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। विश्वास के चेहरे पर पहली बार हल्की चिंता की झलक आई। आरंभ ने देखा कि मौका मिल गया। उसने मनमीत से फोन पर कहा, अब। मनमीत ने तुरंत एक सुरक्षित सर्वर से डेटा ट्रांसफर शुरू किया। डॉक्यूमेंट्स, वीडियो क्लिप्स सब आरंभ के लैपटॉप में आ रहे थे। विश्वास ने समझा कि अब चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। वो कदम पीछे हट गया, लेकिन आरंभ की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, तुम अब मुझे रोक नहीं सकते। आरंभ ने पूरी ताकत से कहा, सच अब छुप नहीं सकता। विश्वास ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, सच के सामने आने का मतलब सिर्फ जीत नहीं है, कभी कभी ये मौत की राह भी दिखा सकता है। आरंभ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूं, अगर सच के लिए लड़ना पड़े। कमरे में अब दोनों खड़े थे, एक जो अपने काले खेल का मास्टर था और दूसरा जो सच को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार थी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। क्या आरंभ समय रहते सबूत दुनिया के सामने ला पाएगी, और क्या विश्वास की असली ताकत अब खुलकर सामने आएगी? सिर्फ एक चीज तय थी, अब सब कुछ खुलासे की ओर बढ़ रहा था।